हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तदर्थ शिक्षकों के भर्ती से संबंधित तदर्थ शिक्षकों की तरफ से मांग की जा रही है कि तदर्थ शिक्षकों के सेवा काल का जो वेतन है उसे लाभ दिया जाए, क्योंकि कई महीने से उनका वेतन बंद कर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक बीते 2-3 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। तो लगभग 2 से 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है और स्थिति यह है कि न उनके वेतन के भुगतान की स्थिति सुनिश्चित है और न ही उनके सेवाओं का भविष्य। इसे देखते हुए शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री से तदर्थ शिक्षकों के सेवा काल का वेतन देने के साथ ही उनके भविष्य की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा संघ के आंदोलनरत है। मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलनरत है और पिछले दिनों संघ के अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर विधान में भी उठाया था। संघ के प्रवक्ता आरपी मिश्र कहते हैं कि जब तक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार 2000 से पहले के करीब 800 तदर्थ शिक्षक हैं और जिनके वेतन के भुगतान में अक्सर अड़ंगा लगता है और विरोध के बाद इन शिक्षकों का वेतन कई जिलों में तो जारी हो जाता है, लेकिन कुछ जिलों में फंस जाता है। सबसे बुरा हाल वर्ष 2000 बाद के तदर्थ शिक्षकों का है, जिनकी संख्या करीब 15,000 है। इन्हें विनियमितीकरण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जबकि 2020 में फैसला आया था कि तदर्थ शिक्षकों को है हटाया जाए और एक बार उनको मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने के लिए। उसके बाद से फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा इन 15,000 फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा इन 15,000 पदों पर नियुक्ति किया जाए। विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने की बजाय उलझा दिया है। इन शिक्षकों से अध्यापन कार्य तो कराया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में जून से इन्हें वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षक संघ ने त्यौहार को देखते हुए इन्हें भुगतान किए जाने की मांग की और साथ ही नियमित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन की भी मांग की है। तो इस तरह से इन्हीं को लेकर मांग हो रही है मुख्यमंत्री से कि इनका वेतन दिया जाए, इनको विनियमितीकरण किया जाए। तो संगठनों ने भी मांग उठाई है, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको कुल मिलाकर 4,500 के आसपास पीजीटी की भर्ती निकली है, टीजीटी और पीजीटी की, और उसी में लगभग 30 लाख के बीएड और बीटीसी के जो फौज है उन्हें संतोष करना पड़ेगा। और जो अधियाचन आया था लगभग 2019 में अधियाचन आया था 10,000 के आसपास पदों पर, उन सब पदों को सरकार ने 15,000 पदों पर विज्ञापन निकाला 2021 में, और जो पद बचे थे लगभग 15 से 20,000 पद उनको सीज कर दिया, लेकिन उस पर नियुक्ति नहीं निकाली। तो इस तरह से पद रहते हुए भी अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है और जो पदों का सृजन हो रहा है उसमें भी उसको कम कर दिया जा रहा है। इसके द्वारा तदर्थ शिक्षकों को हटाए जाने के बाद भी सरकार इनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा और इन्हें बीच में ही रखा है और फ्रेश कैंडिडेट की भी इनकी जगह पे नियुक्ति नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें सरकार आगे क्या करता है। अगला प्रमुख अपडेट है जो नया एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाला है, उसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पदों को लेकर स्थिति इस मोर्चा ने कि एलटी जीआईसी 2022 एवं जीआईसी प्रवक्ता 2022 के जो नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र भाइयों और बहनों को अवगत कराना है कि वर्तमान में प्राप्त सूचना के अनुसार एलटी-जीआईसी के कुल 5,418 पदों का अधियाचन प्राप्त है। तो एलटी में जो सहायक अध्यापक पद पे नियुक्ति होने वाली है उसमें कुल 5,418 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त है, जिसमें कि 3,341 पद पुरुष वर्ग और 2,077 महिला वर्ग है। तो जिसमें टोटल जो है 3,341 पद पुरुष के हैं और महिला के 2,077 पद हैं। विषयवार देखें तो हिंदी पुरुष वर्ग में 315 पद एवं हिंदी महिला वर्ग में 65 पद है। अब यहाँ पर देखिए कि पदों की संख्या कितनी कम है कि हिंदी पुरुष में तो 315 पद है और महिला में जो है वह सिर्फ 65 पद ही हैं। अधियाचन प्राप्त है 65 पदों का ही। सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 359 पद हैं। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं वहाँ सामाजिक विज्ञान में कुल 359 पद ही हैं पुरुष वर्ग में, और सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में कुल 51 पद पर ही अधियाचन प्राप्त है। अब जिनकी नियुक्ति पिछली बार 2018 में नहीं हो पाई वह जोर शोर लगाएं कि आगे आने वाली जो एलटी की भर्ती है उसमें किसी न किसी तरह हो जाएंगे, लेकिन सीट इतने कम है तो होगा किसका। बाकी विषयों की सूचना अप्राप्त है, बाकी विषय जो है उनकी सूचना नहीं मिली है। जहां तक जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन के पदों की संख्या देखी जाए तो कुल जो है वह 400 पदों का
अधियाचन प्राप्त हैं, जिनमें से पुरुष वर्ग के 280 पद और महिला वर्ग के 120 पदों का अधियाचन प्राप्त है। जीआईसी प्रवक्ता में लगभग सिर्फ 400 का ही अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिनमें पुरुष वर्ग में 280 पद है और महिला वर्ग में 120 पदों पर अधियाचन प्राप्त है। अगर इनका मूल्यांकन किया जाए तो बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हिसाब से इतने कम पद नाकाफी हैं, बिल्कुल नाकाफी है। जहाँ पे 15 लाख के आसपास टीजीटी में फॉर्म पड़े हैं, वहाँ पर इतने ही फॉर्म एलटी में भी पड़ेंगे और इतने ही पदों पर अगर नियुक्ति होगी तो बताइए कितने कम रोजगार का सृजन होगा। इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा है कि पदों की संख्या बढ़ाकर विज्ञापन निकाला जाए। जहां तक एलटी जीआईसी 2018 के बचे हुए विषयों की द्वितीय सूची निकालने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास जारी है और इन सभी मुद्दों को लेकर अति शीघ्र लोक सेवा आयोग में ज्ञापन भी दिया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन की रणनीति का विकल्प भी खुला रहेगा। तो आंदोलन तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम सीटें पर अगर आपका विज्ञापन आएगा तो वह किसी भी तरह से सही नहीं है। बिना आंदोलन के यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है और आंदोलन में भी छात्रों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तभी जाके बात भी बनेगा, क्योंकि किसी भी बात को ना ही चयन बोर्ड स्वीकार कर पा रहा है और ना ही लोक सेवा आयोग। जैसे हिंदी और सामाजिक विज्ञान में ही पदों की संख्या ज़्यादा होती है और इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति भी मिलती है और यही पद इतने कम है जिससे कि घोर निराशा हो रहा है। तो आगे आने वाले जो बाकी विषय हैं उनके पद भी तो इससे कम ही होंगे। तो इस तरह से छात्रों के मन में काफ़ी निराशा उत्पन्न होगा। तो बताइए कैसे इस तरह से काम चलने वाला है। इस तरह से बेरोजगार छात्रों के प्रति सरकार का रुख बिल्कुल सही नहीं है और छात्रों को इस पे ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह से बड़ा जन आंदोलन करें जिससे कि विज्ञापन निकले तो उसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।